जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 17 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसके सभी ऑथेंटिक क्वेश्चन हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ उनकी डिटेल भी हम आपको देंगे और उनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम आपको बताएंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ आगे पूछा जा सकता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया आज की पहली शिफ्ट में, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। तो सबको पता होना चाहिए यहाँ पर कि नीरज चोपड़ा जो है यहाँ पर जेवलिन थ्रो से संबंधित है। और यहाँ पर देखिएगा भाला फेंक इसे हिंदी में हम कहते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिए नीरज चोपड़ा जी से ही, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है हरियाणा राज्य के द्वारा। अगला है यहाँ पर कि एड्स का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया था, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यहाँ पर एड्स का फुल फॉर्म होता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो एड्स है वो किस वायरस की वजह से फैलता है। तो वायरस जो है वो HIV वायरस की वजह से यहाँ पर एड्स फैलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है किसने ये नाम दिया था, तो BS स्मिथ के द्वारा ये नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिप्सम को जलाने पर क्या मिलता है। तो जिप्सम को जलाने पर POP मिलता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य से लागू हुई। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये राजस्थान के जिले नागौर से ये लागू की गई थी। और कब लागू की गई थी, 24 अप्रैल को। कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताइएगा कि 24 अप्रैल और ईयर आपको बताना है, यानी कि सन कौन सा है, 1972 है, 73 है, कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है वो परिवर्तन करके क्या रख दिया गया है। तो ये रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला है यहाँ पर जल्लीकट्टू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। और अगर आपको याद हो तो करंट अफेयर की सीरीज में मैंने आपसे बार बार कहा था कि ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, और आज देखिए पहली ही शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमने आपको ई बुक का कंप्लीट कोर्स दिया हुआ है, जिससे कि यहाँ पर 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी के अंदर आने हैं। तो अगर आपका एग्जाम आने वाली शिफ्ट में है तो जल्दी से उसे परचेस कर लीजिए। सिर्फ 99 रुपीज़ का वो कोर्स है, और उसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट करंट अफेयर, साइंस, GK और यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग सब कुछ मिल जाता है। स्टैटिक GK के भी 4000 क्वेश्चन मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ग्रुप डी का गैस पेपर भी उसके अंदर देखने को मिल जाता है। NTPC CBT 2 के क्वेश्चन भी आपको सारे उसमें देखने को मिल जाते हैं। अगला यहाँ पर देखिएगा, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है। और हमारे साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। हमने यहाँ पर विटामिन पे पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया था, और वहाँ से ही देखिए क्वेश्चन आ गया। और यहाँ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विटामिन A का रासायनिक नाम क्या आता है। ये भी आपसे आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर विटामिन A की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये भी आपको बताना है। अगला है यहाँ पर रक्त में कौन सा विटामिन होता है। तो रक्त में यहाँ देखिए वैसे तो विटामिन A भी होता है और K भी होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होगा कि यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें दी हुई थी। तो यहाँ देखिए विटामिन K जो होता है वो रक्त का थक्का, जिसकी वजह से कि यहाँ पर जो हमारा ब्लड है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। अगला है यहाँ पर पहले लोकपाल कौन थे। तो पहले लोकपाल यहाँ पर पिनाकी चंद्र घोष जी थे। अगला है यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। और ये मैंने आपको करेक्शन करवा के भी बतवाया था जब भी मैंने आपको करंट अफेयर कराया था यहाँ पर स्पीडी का पूरा कंप्लीट। तो यहाँ देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे जी हैं। राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। राज्यपाल भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब आने वाली शिफ्ट में आपसे राज्यपाल भी पूछा जा सकता है। अगला है एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो एलिसा टेस्ट यहाँ पर एड्स की यहाँ पर जांच के लिए किया जाता है। अगला है यहाँ पर पेरियार नदी किस राज्य में स्थित है। तो पेरियार नदी यहाँ पर केरल में स्थित है। अगला है इनमें से कौन सा यहाँ पर गलत है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन और कितना डिटेल्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, अनुच्छेद 352, 360, 356, यहाँ 358। अनुच्छेद 358 यहाँ पर बताया गया स्वास्थ्य आपात से, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से, और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से। तो यहाँ कौन सा गलत है पूछा गया। तो अनुच्छेद 358 यहाँ पर स्वास्थ्य आपात तो कोई है ही नहीं। यहाँ पर 3 ही आपातकाल जो है लगाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग का ये देखिए 56, 90, 132, 182, 240। तो अगली सीरीज क्या होगी। इसी तरह से 9, 10, 18, 45, 109। तो अगली सीरीज क्या होगी। दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं केरल में। चौकलाऊ त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया। अगर आपको मिल पाएगा तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला है नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में कौन सा आंदोलन यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ देखिए दोनों ऑप्शन थे, दांडी मार्च भी था और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी था। अगर हम आंदोलन की बात करें तो आंदोलन अगर यहाँ कहा जाएगा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। तो ये यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दोनों में से कौन सा आपने चूज़ किया है अगर आपने आज का पेपर दिया है तो। फोटोग्राफी में किस एलिमेंट का, किस तत्व का प्रयोग होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में।
विद्युत बल्ब का फिलामेंट पतला तथा लंबा क्यों होता है? तो ये उच्च प्रतिरोध के कारण पतला और लंबा होता है, यानी कि हाई परसिस्टेंस इसकी होती है, इसलिए इसे पतला और लंबा रखा जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का काम कौन करता है? तो शैवाल और लाइकेन जो है पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का काम करते हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।